हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड पेपर अब जो अपना है। तो इसके अंदर जो लास्ट ईयर जो अपने एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो सारे के सारे हैं अपन क्वेश्चन देखने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो अच्छे तरीके से, ठीक है ना, मैं आपको कहता हूँ अगर ये वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लेते हो और आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हो और इसमें जो जो मैं चीज़ें बताऊँ वो अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो भाई ये एग्ज़ाम आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। आराम से, आराम से यानी बोलूँ तो मैं 80-90% तक, 70% तो मिनिमम मान लो आप, 70% तो आराम से आ जाएंगे। अगर इस एग्ज़ाम के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और वो सारे के सारे आपको कर लेने। अगर वो आप कर लेते हो तो आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एकदम 100% तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट एडवांस था वो भी मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। उसके अंदर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता रखे हैं, ठीक है ना, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अलग से, ठीक है ना, आप जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। हर वीडियो अगर पूरी जानकारी लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हो। अब अपन मैं आपको बताता हूँ लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे एक एक, ठीक है ना, और फिर आपको पता लगेगा किस तरीके अपन इसको क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अपना, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपके कोई डाउट है तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। चलिए, तो अपन डिस्कस करते हैं सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर मैं निकाल लेता हूँ और सेकंड पेपर ही अपन को पढ़ना है फिलहाल। तो अपना सेकंड पेपर कौन सा है भाई? एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है ना, तो यही है अपना। चलिए, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं, ठीक है। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, दो प्रॉपर्टी आपको बतानी है। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ ल्यूरेंट थ्योरम, तो ये सारे ये चीज़ें हैं ना, ये अपन यहाँ पे डायरेक्ट ओनली क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको सारे के सारे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ भी आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊँ साथ में, क्योंकि सॉल्यूशन बताऊंगा ना तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा और आपको समझ में भी आएगा, हाँ यार ये हमने चीज़ें पढ़ रखी है, ये हमें आता है, ऐसे माइंड में आएगा आपके, है ना। और डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा तो क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे लगेंगे भी यार ये पढ़ा हुआ नहीं है, क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लगेगा। तो मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दूँ साथ में ना, क्योंकि सॉल्यूशन देखोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अभी वो इतने पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए अनफ रहेंगे, बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। चलिए मैं निकाल लेता हूँ विद आंसर, क्योंकि विद आंसर करेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा ज़रूर, लेकिन वो कहते हैं ना आपका कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, वो पीछे की वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अपन निकाल लेते हैं अपना तो दोस्तों, और कोई डाउट है आपका तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे वन बाय वन। तो आप वहाँ पे भी आ सकते हो और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आपके डाउट और सारे क्लियर होते रहेंगे। तो ये आ गया अपना पेपर सेकंड, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट टू काउंटेबल सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता है, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आपको पता होगी, क्या डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट की? इक्विवेलेंट की डेफिनेशन यही होती है भी, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, अपना रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों कंडीशन होती है ना। तो रिलेशन क्या है? आइसोमॉर्फिज्म एक तरीके से, क्या इक्विवेलेंट है, ए इक्विवेलेंट एन है, बी इक्विवेलेंट एन है, तो ए इक्विवेलेंट एन है तो एन इक्विवेलेंट भी बी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इक्विवेलेंस के बारे में, ठीक है। आगे दे रखा है स्टेट ब्रिस्ट्रेस थ्योरम ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑफ कंटिन्यू फंक्शन बाय पॉलिनोमियल। तो ये इसकी एक इक्वेशन होती है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, एफ एक्स माइनस पी एक्स का मोड जो होता है लेस देन होता है एप्सिलॉन से, ठीक है ना। एक्स बिलोंग कर रहा है ए और बी से, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लिख दोगे लेट एफ बी ए कंटिन्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है, वो डिफाइंड होता है ए और बी फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द एग्जिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स सच दैट एफ एक्स माइनस पी एक्स का मोड और लेस देन होगा एप्सिलॉन से, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, डिफाइन लेब्सक्यू इंटीग्रल फंक्शन, तो इसको भी आप लिख सकते हो, एफ ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ए मेजरेबल सेट ई, देन एफ इज सेट टू बी इंटीग्रल इंटीग्रेबल ऑन ई, तो एल ई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉमन वैल्यू ऑफ कार्ल लिंग्विज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन ई डोनेटेड बाय एल और इंटीग्रल ऑफ ई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आगे राइट द कंडीशन ऑफ द स्पेस L2 ऑफ स्क्वायर स्विमेबल फंक्शन इज ए लीनियर स्पेस। तो द स्पेस L2 ऑफ ए स्क्वायर सिलेबल फंक्शन ए लीनियर स्पेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये अपने लेवल के नहीं है क्योंकि ये अपने एग्जाम में नहीं है फिलहाल। तो जो अपना फिफ्थ आता है यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन, वो अपने लेवल का है। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है ना। ये अपने एग्जाम के अंदर आया हुआ है और ये अपना क्या है, सेकंड पेपर के अंदर मिलता है। तो प्रॉपर्टीज देख लीजिए ध्यान से कौन कौन सी है भाई। ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है और आपको पता होगा। प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे एफ जेड और क्यू जेड है। तो इसका जब आप इंटीग्रल कर रहे हो तो इसको अलग अलग करके भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। एफ जेड को अलग कर दो इंटीग्रल और क्यू जेड का अलग कर दो। तो इस तरीके से आप एफ जेड जो फाइव जेड है यहाँ पे जी जेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या है, एफ जेड और यहाँ पे जो माइनस का साइन है, ठीक है ना। ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है। क्या डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। मान लो ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। तो ये C2 है ना, वो आपका ये इंडिकेट कर रहा है भी उसकी डायरेक्शन इधर है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी क्लॉकवाइज है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल ही रहेगा। तो ये बात आप समझ सकते हो। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ ल्यूरेंट थ्योरम, ये आपको देख लेना है। ल्यूरेंट थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसका है ना स्टेट एंड प्रूफ भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूफ भी पूछा जा सकता है, या एक दो नंबर के अंदर भी आ सकती है। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, सपोज ये फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन क्लोज रिंग। क्लोज रिंग है, उसके अंदर फंक्शन अपना क्या है, एनालिटिक है, बाउंडेड बाई टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना। दो सर्कल्स है C1 एंड C2। सेंटर ऑफ ए रेडियस आपको दे रखी है R1 एंड R2। इफ जेड इज एनी पॉइंट ऑफ एनालिस देन, तो ये आपको इक्वेशन याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये याद कर लेना क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है अपना, क्योंकि इसका यूज़ अपना सिंगुलरिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा सिंगुलरिटी के बारे में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये आप याद रख लेना, एफ जेड इक्वल टू समेशन एन टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस में समेशन एन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन वेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना क्या होता है, यूज़ होता है। और ए एन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 आई, और C1 FT -1 n+1 dt होता है। और बी एन की वैल्यू क्या होती है अभी अपनी, 1/2 C2 FT 1t - n+1 dt, हर ईच इंटीग्रल बिंग टेक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा स्टेट एंड प्रूफ भी आप लिख लिख के कर लेना तैयार। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने को बोल सकता है वो एक दो नंबर के अंदर। इसके अलावा आपका पूरा प्रूफ भी आ सकता है बड़े नंबर में, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन में आ सकता है पूरा प्रूफ। तो इसको तो रट ही लेना। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से कर लेना। फाइंड द पोल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, पोल निकालने हैं आपको। देखो पोल कैसे निकलते हैं, देखो यहाँ पे z+2 z+1 का होल स्क्वायर z-2 दे रखा है। एफ जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, z+2 z+1 का होल स्क्वायर z-2 का। तो पोल्स ऑफ एफ जेड गिवन बाय द पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। आपको पता है जो नीचे वाला होता है उसको अपन डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। पोल के अंदर, और चाहे पोल हो चाहे सिंगुलरिटी के अंदर हो, ठीक है ना। तो इसको जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से z की वैल्यू एक तो आएगी माइनस माइनस 2 बार, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है ना। तो माइनस माइनस 2 बार आएगी और एक आएगी 2। तो यहाँ पे आपकी z-1 है, यानी z की वैल्यू जो -1 है उसकी पोल ऑफ ऑर्डर कितने आ गए, 2 आ गए। ये देखो 2 आ गए ना। इसी तरीके से आप बात करोगे z इक्वल टू 2 के लिए, तो उसका पोल ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना 1 ऑर्डर, कोई दिक्कत, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पे देख लीजिए, डिफाइन रिमूवल सिंगुलरिटी। रिमूवल सिंगुलरिटी कौन सी होती है आपको पता होगा, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। रिमूवल सिंगुलरिटी के अंदर आपका क्या होता है, जो अपना प्रिंसिपल पार्ट रहता है वो हमेशा का रहता है, 0 रहता है, नॉन रहता है। यानी z इक्वल टू ए, एफ जेड इज कॉल्ड रिमूवल सिंगुलरिटी लिमिट एफ जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको पता रहना चाहिए जो अपना प्रिंसिपल पार्ट रहता है वो सिंगुलर क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल पार्ट। और पोल के अंदर क्या रहता है, जो प्रिंसिपल पार्ट रहता है वो कितना रहता है, फाइनाइट रहता है। और जो एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है उसके अंदर अपना क्या रहता है, जो प्रिंसिपल पार्ट है वो इनफाइनाइट रहता है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको याद रख लेने, मैंने एक के साथ में तीनों ही बता दिए, ठीक है। तो ये याद रख लेना आप। आगे देखिए, एवेल्युएट रेजिड्यू निकालना है एट z इक्वल टू 1 पे फॉर द फंक्शन आपको दे रखा है। अब देखो बात यहाँ पे 1 की हो रही है, ओनली 1 की। तो आपको क्या है ना, 1 पे निकाल लेना है ओनली, 2 और 3 पे नहीं निकालना, ओनली 1 के लिए पूछ रहे आगे वाला। अब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तब आपको वहाँ पे ना 1 2 3 तीनों के लिए पूछ सकता है ना। अब यहाँ पे 1 के लिए पूछ रहा है, तो 1 के लिए पूछ रहा है तो इसका मीनिंग आपका फॉर्मूला ये आपको याद रखना चाहिए, क्या होता है, लिमिट z टू 1 z-1 इंटू एफ जेड। तो ये z-1 नहीं होता, ये होता है z-z0 और इंटू में एफ जेड होता है, ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है ना। तो z-z0 इंटू में एफ जेड। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा अपना, z-z0 यूज़ हो जाएगा ना, z-z0 इंटू में एफ जेड यूज़ हो जाएगा। तो लिमिट z-1 z² z-1 z-2 z-3। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अब वैल्यू आपको कैसे पुट करनी है, अभी यहाँ पे 1 पुट किया अपन ने, z0 की जगह वैल्यू पुट 1 की, तो ये z-1 हो गया, ये z-1 कट जाएगा, क्या बचा z² बाय में z-2 और z-3
3 बच गया। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे कितनी, 1 वैल्यू पुट कर दोगे जेड की जगह, यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे 1 - 2 यानी -1 बच गया, और 1 - 3 यानी -2 बच गया, दोनों ही गुणा हुई है तो माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा ना, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा भाई। ये भी कर लेना भाई। मैं जो थ्योरम आपको बता रहा हूँ ना, उनको तो अभी लग जाओ, रट ही लेना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये कन्फर्म आने वाली है, ये कन्फर्म आने वाली है और ये आती है, कन्फर्म आती है, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको ऊपर बता दी कौन सी, ल्यूरेंट थ्योरम बता दी, एक मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये रोजी थ्योरम, ठीक है ना। इसको आप अच्छे तरीके से कर लेना। ये आपको मान लो इसका आपसे ये इस तरीके से 1 नंबर का पूछा जा सकता है या इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो दोनों आप अच्छे तरीके से कर लेना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एफ जेड एंड जी जेड एनालिटिक फंक्शन विद एन क्लोज करो, क्लोज कर्व के अंदर एफ जेड और जी जेड एनालिटिक फंक्शन है। अब क्या बात आ रही है अभी, जी जेड का मोड वो क्या होगा, लेस देन होगा एफ जेड से ऑन सी, देन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव द सम नंबर ऑफ जीरोज इन साइड सी। तो क्या वो सेम नंबर जीरोज होंगे इन साइड सी के अंदर, वो आपके बताने हैं उनके सम का भी, तो ये आपको करके बताना है। तो ये आप जरूर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे वाला कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन, आगे वाली ये 2-3 क्वेश्चन जरूरी नहीं है। अब बाउंडेड मेजर फंक्शन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अपना जो क्वेश्चन आता है वो आता है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, sin 6 की पावर sin 6z और z-π/6 और की पावर 3 dz दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको आपको करना है, अब इसको करना है तो अब देखो ध्यान से, आप यहाँ पे एफ जेड इजिकल टू साइन जेड दे दिया, आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, z-z0 होता है यानी z-a होता है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है a की है, और ये जो ऊपर वैल्यू दे रखी है वो एफ जेड की है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता भी है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी आपको ये पता है। अब कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज होगा, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए। अब यहाँ पे देखो, आप पावर देखोगे, क्या देखोगे, पावर, और पावर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूले से अपन को पावर पता लग जाएगी। तो एफ डबल डैश एन फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 2 पाई सॉरी, और एफ जेड और z-a n+1 dz होता है। तो n+1 की इक्वल आप रखोगे, n+1 के इक्वल क्या रखोगे, उसकी पावर कितनी है, पावर आपकी 3 है ना, तो 3 के इक्वल रखोगे, तो यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ए की वैल्यू कितनी है, π/6 आ जाएगी, और एफ जेड कितना है, sin 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डबल है ना, एफ जेड एफ डैश नहीं एफ डबल डैश की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, पहले तो इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करोगे 2 बार। सबसे पहले तो आप वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि आपको एफ डबल डैश की वैल्यू चाहिए। तो एफ जेड है, एफ डैश जेड निकालोगे, ये आ जाएगा, फिर एफ डबल डैश निकाल लोगे, तब ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। तो वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, π/6 आपको वैल्यू पुट कर देनी है, π/6 आपको वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू π/6 है ना, तो जेड की वैल्यू π/6 है, तो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे π/6। तो इसको जब आप इसका जब आंसर निकालोगे आप, तब आपका कितना आ जाएगा, 21/16 आ जाएगा, 21/16 आंसर आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और 100% मिलेंगे, 100 मैं बोल रहा हूँ आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे, इतने आसान मिलेंगे, आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, यही रट लेना अच्छे तरीके से, क्या पता इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे देखो, इसके एक्सपेंड में दे रखा है 1/z और z² -3z+2, इसको लोरेंट सीरीज से करना है, ठीक है ना। तो इसको आप करते हैं, इसको करने का सिस्टम क्या होता है, नाउ अब आपको 2 केस दे रखे हैं, एक तो जीरो दे रखा है 0 <z और <1, और एक दे रखा है z <2, ठीक है ना, 2 केस दे रखे हैं। नाउ रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रिक्शन वी गेट, ठीक है ना। तो 1/2z, अब इस क्वेश्चन को करने के है ना, आप सिस्टम से कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ल्यूरेंट एक्सप्रेशन से करना है इसको, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, वरना आप इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको करने के 2 ट्रिक है, अच्छे तरीके से आपको जो अच्छा लगे उससे आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर इस क्वेश्चन में आपके डाउट है, इस क्वेश्चन में अगर आपके डाउट हो तो आप मुझे बोल देना, टेलीग्राम ग्रुप में आप आ जाना, और ग्रुप में आ जाना, चैनल में तो हो ही, पहले चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं से ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में आने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, फिर आप वहाँ पे आके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप पर्सनल मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, वहाँ पर ना इसका फुल सॉल्यूशन दे दूंगा मैं आपको, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन, वैसे आपको आता है, मुझे पता है क्वेश्चन आपको आता है, ये कर सकते हो आप। अगर ना आए तो आप डोंट वरी, आप मुझे मैसेज कर देना। चलिए, शो द फंक्शन एफ जेड इजिकल टू e⁻⁻1 से हैज़ एन सिंगुलरिटी आपको बतानी है। तो सबसे पहले 0,
तो इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ई रेज टू पावर माइनस वन बाई जेड स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू जीरो, तो जीरो को आप ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हो ना, इन दोनों को इक्वल कर दिया, यानी माइनस वन बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, वन बाई जेड इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। तो जेड की पावर टू इक्वल टू जीरो, यानी जेड की वैल्यू टू आ गई, जीरो आ गई दो बार, यानी जीरो ऑफ ऑर्डर कितना आ गया, दो आ गया। इसी तरीके से पोल का निकालना है, पोल ऑफ ऑर्डर निकालोगे, तो पोल ऑफ ऑर्डर निकालने जाओगे तो आप वन बाई क्या आएगा, ई वन बाई जेड स्क्वायर आएगा। अब पोल विल भी, अब आपको पता है पोल के अंदर क्या होता है अपना, जब अपन पोल निकालते हैं तो पोल के अंदर क्या होता है अपना भाई, उसके अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट रहता है वो फाइनाइट रहता है ना, यही होता है पोल सिंगुलरिटी के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं, तो कैसे करेंगे अपन, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो पोल आ जाएंगे, ठीक है ना। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द पोल ऑफ द ओरिजिन द फंक्शन ई की पावर जेड, जेड साइन एम जेड दे रखा है, तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, सिंपल पोल का है, ठीक है ना। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेजिड्यू जेड क्यूब बाई में जेड स्क्वायर माइनस वन एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे जेड क्यूब बाई में जेड माइनस वन दे रखा है, देन एफ डब्ल्यू इनवर्स या ओमेगा इसको बोल सकते हो, वन बाई वन ओमेगा और वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको आप कैसे करोगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और एफ जेड की वैल्यू यहाँ से आप ध्यान से देखो, इसमें से क्या कर दिया अपन ने, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया इनमें से ना, इसमें से क्या कर लिया, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, वन माइनस वन बाई जेड स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना, वो नीचे बचेगा, नीचे बचेगा ना, क्योंकि ये डिवाइड में बचेगा, उसको जब ऊपर लेके आएंगे तो इन्वर्स लगा दिया यहाँ पे। अब इन्वर्स लगाने का फायदा क्या हुआ, आपको पता है, इन्वर्स लगाने का फायदा ये हो गया अभी, अब यहाँ पे ना अपना वो फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा होता है, वन प्लस बी का सॉरी वन माइनस बी का इन्वर्स, वो क्या होता है, वन प्लस में बी प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये तो कट जाएंगे तो ओनली जेड बचेगा इधर तो, और इसको एक्सपेंड कर दिया, वन प्लस में वन बाई जेड स्क्वायर, वन प्लस जेड इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, ये चलता जाएगा। तो अपना इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जेड वन बाई जेड क्यूब, इस तरीके से अपना आ जाएगा, ये इनफाइनाइट तक आ जाएगा। हेंस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इज जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, कोफिशिएंट माइनस वन बाई में जेड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। शो दैट द फाइनाइट एफ जेड इक्वल टू वन प्लस जेड स्क्वायर से लेके जेड इक्वल टू समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी जेड एन द कंटिन्यूटी एनालिटिक आउटसाइड द सर्कल। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन सेक्शन सी का जो दे रखा है, कलेक्शन ऑफ सेट्स द प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। Let f be continuous function defined a closed interval a b, prove that there exists a polynomial px z fx minus px less than epsilon for all x belongs to a b। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है अपने लिए, ये आपको काम आएगा कब, ये काम आपको आएगा सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में जब आप आओगे तब ये काम आएगा, ये भी आपके काम का नहीं है एट टाइम। ये आ गया स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीन थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है ना, थर्ड ये है, ठीक है ना। पहली मैंने आपको बताई थी कौन सी, ल्योरेंट थ्योरम, उसके बाद अपन ने डिस्कस की थी कौन सी की थी भाई, उसके बाद अपन ने ये टेलर्स थ्योरम कर ली, और उससे पहले अपन ने की थी एक, क्या नाम है उसका, मैं तुम नाम भूल गया, दोबारा बता देता हूँ चलो। उससे पहले अपन ने डिस्कस की थी ना यार, अभी यहाँ पे ये रोजी थ्योरम, ठीक है ना, रोजी थ्योरम ये किए, रोजी थ्योरम, ठीक है ना, और ऊपर अपन ने पढ़ ली वो, और टेलर्स थ्योरम, तीन थ्योरम हो गई। मैं कह रहा हूँ तीनों में से आपको एक थ्योरम कन्फर्म मिलने वाली है, कन्फर्म 1001% आपको मिलने वाली है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम कन्फर्म मिलेगी, ठीक है ना, हो सके दो भी मिल जाए, हो सके दो भी मिल जाए, एक बड़े क्वेश्चन में एक छोटे क्वेश्चन में, ऐसे मिलेगी, हाँ कंफर्म मिलेगी, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ आपको। अब इसका स्टेट एंड प्रूफ पूछ रहे, टेलर थ्योरम कहता है, ठीक है ना, तो हो सकता है ये आपको निक मान लो एक नंबर के अंदर मिल जाए, और वो जो ऊपर अपने थ्योरम पड़ी है उनमें से बड़ी बन के मिल जाए, तो किसी फॉर्म में मिल सकती है। इनको तो आप रट ही लेना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। देखो इसका मैं आपको प्रूफ समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपकी। क्या दे रखा स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट हर थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लिख के देख लेना, याद कर लेना स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ रोजे थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ इस थ्योरम, ठीक है ना, कोई भी स्टेटमेंट की थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है, तो स्टेटमेंट रख लेना। देखो इसकी स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, इट ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट विद इन ए सर्कल सी विद सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर, देन एट ईच पॉइंट ऑफ जेड विद इन सी, ठीक है ना। चलो एफ जेड इज इक्वल टू अपना क्या होता है, एफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट, एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर बाई टू है आयोटा
टू फैक्टोरियल सॉरी, और एफ एन जेड इस तरीके से चलता जाता है। या इसके अलावा एफ जेड इज इक्वल टू एन टू जीरो टू इन्फिनिटी ए टू एन जेड माइनस जेड नोट एन वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ एन और जेड नोट बाई एन फैक्टोरियल। तो इस तरीके से अपना ये होता है, इसका आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। क्या करके दिखाना है? प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो इसका प्रूफ यहाँ पे बुक में दे रखा है, वो थोड़ा सा मुश्किल है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप अगर मान लो कॉपी में समझोगे ना तो अच्छा लगेगा आपको, कॉपी में समझो, या इसका आपके पास अगर नोट्स है तो भाई बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है ना तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आपको जिसका आप बोलोगे ना उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जब आप टेलर्स थ्योरम समझोगे ना तो देखो इसमें है ना आपको थोड़ा पता है, बुक का थोड़ा सा लेवल अलग होता है और थोड़ा सा जो नोट्स के अंदर होता है वो लेवल थोड़ा अलग होता है ना। तो नोट्स में जब आप समझने की कोशिश करोगे अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपके पास नोट्स होंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो टेलर्स थ्योरम। बहुत सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखे हैं, और आपके अगर माइंड में मान लो नहीं आ रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है, भी आप नोट्स ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, तो भैया आप मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, या पर्सनली जिसके अंदर टेलस थ्योरम है उसका मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा भी इसके अंदर आप जाके चेक करो, आपको टेलस थ्योरम मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये काम कर लेना जरूर, ठीक है ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपको क्या बोल रहा है? एक्सपैंड एफ जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड बाय द टेलस थ्योरम अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो टेलस थ्योरम का यूज़ किया गया। एफ जेड आपको ई की पावर जेड दे दी, ठीक है ना। एफ एन जेड एन ई की पावर जेड दे दी, तो यहाँ पे देखोगे एफ जीरो कितना आ जाएगा? ई जीरो, यानी कि वन आ जाएगा। एफ एन जीरो निकालोगे वन आ जाएगा। वैल्यू आपको पता है ई जेड इजिकल टू क्या है? एफ जीरो जेड एफ जेड नोट, इस तरीके से अपना ये फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये वन हो जाएगा, जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, यानी अपना क्या आ गया? समेशन जीरो टू इन्फाइनाइट जेड एन बाय में एन फैक्टोरियल आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? ठीक है। डिफाइन ब्रांच पॉइंट जरूर कर लेना अभी, जरूर, ज़्यादा हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये डायरेक्ट एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपका बड़ा भी बन सकता है, अभी 2-3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन अब बड़ा आया हुआ है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करना है अपन को, सपोज दैट वी आर गिवन द फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर 1/2, यानी हाफ है आपका जेड। सपोज फर्दर दैट वी अलो जेड टू मेक ए कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट कर रहा है वो, ठीक है ना, अराउंड द ओरिजिन ओ के अराउंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए से वो स्टार्ट हो रहा है। वी हैव जेड इज इक्वल टू ओ ए रेज टू पावर थीटा इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर थीटा आई टा, वेयर आर इज इक्वल टू ओ ए, आर इज इक्वल टू क्या आपका? ओ ए, यानी उसकी रेडियस है। हंस डब्ल्यू इज इक्वल टू रूट आर ई आयोटा थीटा बाय में 2 आफ्टर ए कम। तो दोस्तों ये आप कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ब्रांच पॉइंट, ठीक है ना। अगर इसके आपके पास है नोट्स तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है ना तो भाई आप मेरे पास मैसेज में आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी कर लेना। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है तो यार आपको नोट्स की तो दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि मैंने इतने सारे नोट्स, अलग अलग टाइप के नोट्स सेंड कर रखे हैं, जिसके अंदर अलग अलग टाइप से सारे कुछ एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो आप जाके चेक कर लेना अच्छे तरीके से, और ये क्वेश्चन जरूर कर लेना आप अच्छे तरीके से, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे आता है स्टेट एंड प्रूव रिमेन थ्योरम ऑन रिमूवल सिंगुलरिटी, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेट जेड नोट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एफ जेड, एंड इफ एफ जेड मोड इज ए बाउंडेड ऑन सम रिलेटेड नेबरहुड ऑफ जेड नोट, देन प्रूव दैट जेड नोट रिमूवल सिंगुलरिटी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही बात है। तो ये भी आप कर लेना। स्टेट एंड प्रूव रिमेन थ्योरम, रिमेन थ्योरम का प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से रगड़ लेना, याद कर ही लेना। क्या बोल रहा है? लेट एफ जेड बी बाउंडेड ऑन ए सम डिलेटेड नेबरहुड, ठीक है, ऑफ जीरो लेस देन जेड माइनस ए का मोड लेस देन आर देन एफ जेड लेस देन एम, वेयर एम इज द मैक्सिमम वैल्यू। जो एम आपकी रहती है वो मैक्सिमम वैल्यू रहती है किसकी? एफ जेड की। ऑन ए सर्कल सी डिफाइंड जेड माइनस ए इज इक्वल टू रो, रो किसी ना किसी सर्कल की रेडियस रहेगी, लेस देन रहेगी आर से, देन ल्यूरेंट थ्योरम का अपन यूज़ करते हैं। ल्यूरेंट थ्योरम आपको पता है। तो अब इसके अंदर जो बी एन पार्ट रहता है वो ये रहता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पे जो यूज़ होगा वो बी एन पार्ट का यूज़ होगा। देखो बी एन पार्ट का यहाँ पे क्या करेंगे? मोड करेंगे अपन दोनों तरफ। मोड करने के बाद ये क्या हो जाएगा? लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई, और आपको पता है आयोटा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, डायरेक्ट मोड से बाहर जब निकालते हैं अपन उसको, और एफ जेड डी जेड और जेड माइनस ए एन माइनस 1। अब आपको मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? एम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है किसके अंदर आ जाएगी? एम के अंदर। तो यहाँ पे एम, और ये 2 पाई, और यहाँ पे जो जेड माइनस ए है वो अपना रो है, अपने माना था रो, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लेट सपोज कर लेंगे जेड माइनस ए इज इक्वल टू रो, उसकी रेडियस एक तरीके से, तो रो एन माइनस माइनस का n+1 आ जाएगा, और रो जेड डी जेड आ जाएगा। अब डी जेड है, अब इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 पाई रो आ जाएगा, क्योंकि एक सर्कल होता है उसकी क्या होती है? लिमिट क्या रहती है? 0 से 2 पाई रहती है ना।
जीरो से 2 पाई रहती है, तो यहाँ पे 2 पाई और आर आर आएगा साथ में, आर कितना है रो है, तो 2 पाई रो आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कटने वाले कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और बचेगा क्या, एम बाय में पी की पावर माइनस एन, तो यहाँ पे बी एन कितना आ जाएगा अभी, लेस देन इज इक्वल टू एम पी एन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा पी एन नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। अब लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, लिमिट लेंगे तो लिमिट अपनी पी से जीरो यानी रो से जीरो और बी एन, और लेस देन इज इक्वल टू लिमिट रो से जीरो एम पी एन। यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे पी की पावर रो की पावर एन, तो रो की पावर एन कितनी आ जाएगी, जीरो कितनी आ जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, रो की पावर जीरो आप पुट करोगे तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, यानी कि बी एन आपका कितना आ गया अभी, जीरो आ गया। अब बी एन आपका जीरो आ गया तो आपको पता लग गया अभी जो प्रिंसिपल पार्ट है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ए जेड एफ जेड आपका क्या होता है अभी इसके अंदर, एफ जेड ए नोट ए वन जेड माइनस ए जेड माइनस, ये आपको पता है। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जेड इज इक्वल टू ए पुट करेंगे, एफ एफ ए नोट, यहाँ पे देखो ए नोट आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 पाई और एफ जेड और जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो यहाँ पे द एनालिटिक फंक्शन ऑफ एनालिटिक थ्रू, अब यहाँ पे द रीजन क्या आ जाएगा अपना, जेड माइनस ए रो देन जेड इज इक्वल टू रिमूवल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। तो रिमूवल सिंगुलरिटी का आपको पता है, रिमूवल सिंगुलरिटी की बात हो रही है, और रिमूवल सिंगुलरिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या होता है रिमूवल, जिसका प्रिंसिपल पार्ट जीरो। तो अपन ने बी एन यहाँ पे देखो रिमूवल सिंगुलरिटी को प्रूव करके दिखा दिया ना, क्योंकि बी एन पार्ट आपका जीरो आ गया, तो आप लास्ट में जाके यहाँ पे लिख सकते हो भी बी एन पार्ट आपका जीरो आ गया, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं अभी ये एक रिमूवल सिंगुलरिटी को फॉलो कर रहा है। आई होप समझ में आया होगा, मैंने अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो जीरो से इन्फिनिटी कोस एम एक्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप कर लेना, जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अब अपना आता है दूसरा, दूसरे के अंदर देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहला दूसरा दोनों यूज़ के नहीं है, तीसरा भी यूज़ का नहीं है, स्क्वायर सिंबल फंक्शन ये भी यूज़ का नहीं है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट, देखो कर लेना भाई। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने ऊपर पढ़ लिया है। तो इफ एफ जेड एनालिटिक विद इन्होंने क्लोज कंटूर सी से जेड नोट इज एन पॉइंट सी, देन एफ जेड नोट इज इक्वल टू 1/2 आयोटा सी एफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड नोट, ये कंटूर का डेफिनेशन है, जरूर कर लेना। आगे आता है ल्यू वैल्यू थ्योरम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इसके अलावा इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये भी आप कर लेना। ल्यू वैल्यू थ्योरम क्या होती है, इट स्टेट दैट द बाउंडेड होलोमॉर्फिक फंक्शन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लान मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये भी आप जरूर कर लेना, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन 1/z sin z माइनस cos z z इज इक्वल टू π/4, ये तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंगुलरिटी आपको बतानी था, एफ जेड इज इक्वल टू पोल्स ऑफ सिंस एफ जेड इज नॉट ए हैव जीरो विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, इक्वल आप पुट करोगे sin z इज इक्वल टू cos z आ जाएगा, तो tan z आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि sin z इक्वल टू cos z है, तो sin z के डिवाइड में cos z लेके आएंगे तो tan z बन जाएगा, तो tan z इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब 1 की वैल्यू कहाँ कहाँ पे हो जाती है अभी, n पाई प्लस π/4 यहाँ पे हो सकती है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो प्रूफ। स्ट्रेट रिमेन थ्योरम ऑन रिमूवल सिंगुलरिटी, ये अपन ने ऊपर पढ़ा है, ऊपर अभी पढ़ा था ना अपन ने, तो वहाँ पे अपन ने रिमूवल सिंगुलरिटी का पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा था। यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, इफ एफ जेड इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू ए एंड बाउंडेड इन द सम डिलेटेड नेबरहुड ऑफ जेड, एफ जेड इज डिफाइंड बाय सच वे टू एनालिटिक एट ए, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप ऐसे मत बोलना सर क्या बकते जा रहे हो फटाफट, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आप चीज़ें आपको पता है यार, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना स्टेट एंड प्रूफ बोला था, स्टेट एंड प्रूफ रिमूवल सिंगुलरिटी, लेकिन अपना यहाँ पे क्या है, स्टेट रिमूवल थ्योरम में ना रिमूवल सिंगुलरिटी, प्रूफ नहीं बोला, ठीक है ना। तो जब आपसे प्रूफ पूछे तो भाई आप प्रूफ इस तरीके से करके बता देना, अगर प्रूफ ना पूछे तो भाई बस जस्ट इतना करके बता देना, वो आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों कर लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों तरीके से आ सकता है। इस तरीके स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है या उसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। डिफाइन रेजिड्यू एट ए सिंगुलरिटी, ये आप कर सकते हो क्या, चलो ये देख लीजिए। लेट जेड इज इक्वल टू ए बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ जेड, देन एफ जेड कैन बी एक्सपेक्टेड एट ल्यूरेंट सीरीज, सीरीज आपको पता रहनी चाहिए, ये तो आप याद रख लेना अच्छे तरीके से, इसको तो घोल लेना, याद कर लेना। द कोफिशिएंट b1 विच कॉल्ड बी रेजिड्यू ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू जीरो बाय द फॉर्मूला, तो ये अपना क्या रहता है अभी, b1 रहता है जो कि अपना प्रिंसिपल पार्ट रहता है, वेयर लेमडा इज एन सर्कल द सेंटर एट ए विच इंक्लूड ऑल अदर सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना, ठीक है, सिंगुलरिटी वाला। डिफाइन एनालिटिक कंटिन्यू, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रूव एंड एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। और बात आती है सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बात आती है इसकी, इसके अंदर ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये अपने सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू रूट एक्स वाई मोड एक्स वाई, ठीक है ना। सेटिस्फाई द कोची रिमैन इक्वेशन एट द ओरिजिन बट इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कर लेना अच्छे तरीके से, मैं आपको ये बता देता हूँ।
कोची रीमान इक्वेशन से करना है। देखो आपको क्या दे रखा है, रूट एक्स वाई का मोड दे रखा है, तो एक्स वाई यू एक्स वाई आपका क्या हो गया, रूट एक्स वाई यानी वी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, डी यू बाई डी वाई निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे और डी वी बाई डी वाई निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि कोची रीमान इक्वेशन आपको पता है, यहाँ से निकालोगे आप इसका 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, तीनों 0 0 आएंगे, ठीक है ना। तो जेड इज इक्वल टू, देखो डी यू बाई में डी वी बाई डी वाई और डी यू बाई में डी वी बाई डी वाई, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। देयरफॉर कोची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे तो सेटिस्फाई करेगी क्योंकि सारी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आप 0 वैल्यू पुट करके इसके अंदर आप निकालोगे, ठीक है ना। तो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ जेड एफ जीरो जेड, तो यहाँ पे वैल्यू आप एफ जेड की वैल्यू पुट करोगे तो रूट एक्स वाई और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स प्लस में आयोटा वाई आएगा ना। अब इसका रूट है तो यहाँ पे आप एक्स वाई की जगह एम एक्स वाई की जगह आप एम एक्स पुट कर सकते हो। जब आप एम एक्स यहाँ पे पुट करोगे तो एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में आई एम एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला अपना क्या बन जाएगा, अभी एम बन जाएगा, ऊपर वाला रूट एम बन जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। तो और यहाँ पे से आप एक्स का कॉमन ले सकते हो, तो एक्स जब कॉमन लोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा ना, तो ये रूट एम बाई में 1 प्लस एम आई आ जाएगा। तो विच डिपेंड्स अपॉन m, so the limit is not unique, therefore the function f z not analytic at origin पे analytic नहीं है, अलोथ कोची रीमान इक्वेशन आर satisfied at the point। ठीक है दोस्तों, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट एंड प्रूव कोची इंटीग्रल थ्योरम कर लोगे दोस्तों, कर लेना अच्छे तरीके से ये भी। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कोची इंटीग्रल थ्योरम को। इफ एफ जेड एनालिटिक विद इन कंटिन्यू डेरिवेटिव्स ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी इन सी क्लोज कॉन्टूर लाइंग ऑन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 आपको प्रूव करके दिखाना होता है। लेट एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है अभी, यू एक्स वाई एंड आई वी वाई होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो डी जेड आप निकालोगे तो डी एक्स आयोटा डी वाई आ जाएगा, एफ डैश डी जेड है तो यहाँ पे एफ जेड की जगह वैल्यू पुट कर दोगे आप ये वाली, ठीक है। एफ जेड की जगह यू आयोटा वाई लिख दोगे और डी एक्स और आयोटा डी वाई आ जाएगा, ठीक है ना। ये जेड की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, यू डी एक्स और यू डी वाई ये अलग अलग कर लिया और आयोटा वाली टर्म अलग अलग कर ली, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्या करते हैं, एफ डैश जेड यहाँ से क्या आ जाएगा, यू एक्स आयोटा वी यानी डी यू बाई डी एक्स प्लस में आयोटा डी वी बाई डी वाई, फिर इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, डी यू वाई में डी वाई और माइनस डी वी वाई में डी वाई। तो इस तरीके से ऑल पॉइंट आर डोमेन सिंस, इसको आप क्या करोगे, इसके अंदर आप ग्रीन थ्योरम का यूज़ करोगे। ग्रीन थ्योरम का आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भाई देख लो, ग्रीन थ्योरम ये होती है अपनी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अपन रखते हैं इस तरीके से, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस जगह यूज़ होगी और इस जगह यूज़ होगी, तो यहाँ पे तो प्लस का साइन है तो सिंपली ये यूज़ कर देंगे अपन, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप यूज़ करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। जब आप ग्रीन थ्योरम का यूज़ करोगे ना तो ये दोनों है ना ये सेम आ जाएंगे और माइनस का साइन आएगा इनके अंदर, तो ये कट जाएंगे। कटने के बाद आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी डायरेक्ट, कोची रीमान इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये कोची इंटीग्रल थ्योरम आपका समझ में आ गया। और डिटरमाइन द नेचर ऑफ पोल ऑफ द ओरिजिन एट फंक्शन ई जेड जेड साइन एम जेड, ये अपने पीछे देख लिया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड की पावर 8 4 जेड 5 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इनसाइड द सर्कल जेड इज इक्वल टू 1, ये आप कर लेना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है ये। प्रूव दैट द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, ये आप कर लेना, ठीक है। जेड बाय में जेड माइनस 1 और जेड माइनस बी एंड जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड क्यूब एट इनफाइनाइट आर -1 and 1 respectively. Let f z is equal to z by में z minus a, z minus b function f z is analytic at z is equal to infinite, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो रेजिड्यू एट z इन्फाइनाइट अपन को प्रूव करके दिखानी है। तो लिमिट यहाँ से आप z कॉमन ले सकते हो, माइनस जेड है ना, तो यहाँ पे अपना z कॉमन ले सकते हो, z माइनस ए जेड माइनस बी आ जाएगा, माइनस जेड आप कॉमन लेगा तो -1 बच जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया एक तरीके से, ठीक है ना। इसमें जब आप जेड कॉमन लोगे तो बचेगा 1 बाई ए माइनस जेड और इसमें 1 माइनस बी माइनस जेड, ठीक है ना। तो ये जेड से जेड कट जाएंगे, तो यहाँ पे अपना ये किसके इक्वल है भाई, -1 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से जी जेड है, ये अपना क्या है एफ जेड है और ये आगे वाला जी जेड है। तो जी जेड आपका क्या दे रखा है अभी, जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड क्यूब दे रखा है ना। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। इसमें से आप क्या कर सकते हो, जेड क्यूब कॉमन ले सकते हो, जेड क्यूब कॉमन लोगे तो आपका बच जाएगा 1 माइनस जेड 1 बाई जेड और प्लस में 1 बाई जेड क्यूब। रेजिड्यू ऑफ जी एक्स इनफाइनाइट, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट 1 बाई जेड, एक्सप्रेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ की वैल्यू आपकी प्लस की आ रही है और यहाँ की आपकी माइनस की आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो दोस्तों। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एनालिटिक आउटसाइड द सर्कल, ये ज़रूरी नहीं है, आगे वाला देखो। ये 7th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट प्रूव एवरी बाउंड्री, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल
क्लोज कॉन्टूर सी जेड नॉट द पॉइंट इनसाइड सी देन प्रूव दैट एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट की पावर स्क्वायर डी जेड। ये प्रूव कर देना भाई। इसकी जगह आप देखो यहाँ पे एफ डबल डैश भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो एफ डैश जेड आ रखा है कि उसने ऐसे भी आ सकता है एफ डबल डैश को भी प्रूव करके दिखाओ। तो इसका आप प्रूफ देख लेना अच्छे तरीके से। क्या दे रखा है देखो, लेट ए फंक्शन एफ जेड एनालिटिक विद उन्होंने सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी, ठीक है। लेट जेड नॉट द बी ए पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड नॉट, देन द कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज हो। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको पता है एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 आई कॉन्टूर सी एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन थोड़ा सा कुछ ऐड कर रहे हैं तो जेड नॉट प्लस एच हो जाएगा, तो 1/2 आयोटा और एफ जेड जेड माइनस जेड प्लस एच हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये दो इक्वेशन मान लेना, तो दूसरी में से पहली को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से 1/2 आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा, ऊपर एफ जेड डी जेड, नीचे क्या बचेगा जेड माइनस जेड नॉट माइनस जेड और जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है ना। इस तरीके से बच जाएगा ना अपना। अब आगे देखिए आप 1/2 आयोटा, और जब इसको आप माइनस करोगे तो अपनी वैल्यू क्या रह जाएगी, एफ जेड बाई में जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो माइनस होने वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से आप एफ डैश जेड निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2 आयोटा एफ जेड और जेड माइनस जेड नोट डी का स्क्वायर डी जेड, ठीक है ना। तो ये आपकी जो वैल्यू होती है वो किसकी रहती है, ये जो वैल्यू रहती है वो एफ डैश जेड की रहती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर थोड़ा सा आप चाहते हो भी मुझे अच्छे तरीके से थोड़ा डिटेल में समझ में आए तो इसके लिए आप जाके मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जाके आप जब चेक करोगे ना तो वहाँ पे आपको है ना एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए हुए मिलेंगे। बहुत सारे नोट्स मैंने सेंड कर रखे हैं। आपको पर्सनली कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बाई कंसिडरिंग द ल्यूरेंट सीरीज एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाय में 1 माइनस जेड और जेड माइनस 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एक एक क्वेश्चन तो अपना होता है, मान लो इस तरीके से आ जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आ जाए जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, ये क्वेश्चन तो आसान होता है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। बंदा जब कंफ्यूज होता है जब 1 माइनस जेड आ जाए जेड माइनस 2 आ जाए, यानी एक वैल्यू इधर और एक वैल्यू इधर आ गई, अब कैसे करें भाई। तो इस सिचुएशन में अपन को क्या करना है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, prove that C be any closed contour which contains both the z is equal to 1 और z is equal to in its interior, then f z dz is equal to 0। तो ध्यान से देखोगे अपनी वैल्यू 1 बाई में जेड लेस देन इज इक्वल टू 1 और 2 बाई में जेड लेस देन इज इक्वल टू 1, तो इसको कैसे करोगे भी, आप यूज़ करोगे यहाँ पे ल्यूरेंट सीरीज आपको पता है 1 बाई जेड 1 माइनस की पावर जेड, यहाँ पे क्या होगी अपनी माइनस की पावर चली जाएगी ना, क्योंकि जब आप कॉमन लोगे यहाँ से जेड, इसमें से जेड कॉमन लोगे तो 1 बाई में 1 बाई जेड आएगा और ऊपर लेके जाओगे तो माइनस पावर आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी आप जेड कॉमन लोगे तो 1 बाई में 2 बाई जेड की पावर -1 आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं ल्यूरेंट सीरीज, आपको पता होगी। तो एफ जेड आपका क्या आ जाएगा, n to 0 to infinity 1 माइनस 2n की पावर जेड n प्लस 1। तो यहाँ से एफ जेड आपका कितना आ जाएगा अभी डायरेक्ट, एफ जेड डी जेड क्या आ जाएगा, सिंस द कोफिशिएंट जेड इनवर्स, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ जीरो कंपेयरिंग विद फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स वी हैव, तो एफ जेड डी जेड आपका 0 आ जाएगा यहाँ से। तो अपन लिख सकते हैं वेयर सी डैश इज ए क्लोज कॉन्टूर इन रीजन जेड ग्रेटर देन 2 सिंस एफ जेड इज एनालिटिक एक्सपेक्टेड एट जेड इज इक्वल टू 1 जेड इज इक्वल टू 2 विच आर पोल्स इट इज फॉलो दैट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको जानना है तो मैं वही बात आपको बोलूँगा, अभी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जब आके चेक करोगे आप तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्योंकि यार फटाफट करना है तो फास्ट बोलना पड़ेगा ना, धीरे बोलूँगा तो कुछ होगा नहीं। चलो 10th क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इफ़ एफ जेड हैज़ एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू ए देन एफ जेड कम्स आर्बिट्री क्लोज टू एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू इन ईच रिलेटेड नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो ये भी आप कर लेना, इसका प्रूफ आपसे पूछा जाता है। सपोज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बी एफ जेड बी जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो यहाँ से जी जेड की वैल्यू 1 बाई में एफ जेड माइनस बी जी जेड आएगा आपका, ठीक है ना। अब इसको उल्टा करोगे तो जी जेड आपका 1 बाई जेड माइनस बी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो रहती है अपनी ए नोट A1 जेड माइनस A2 जेड माइनस, ये आपको सीरीज पता ही है, तो ये आ जाएगी 1 बाई एफ जेड माइनस बी इज इक्वल टू ए नोट आ जाएगा, क्योंकि बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देयर आर 2 केसेस टू कंसिडर, 2 केस कंसिडर करेंगे अपन। एक तो करेंगे ए नोट इक्वल टू 0 है, एक नोट इक्वल टू 0 है। तो नोट इक्वल टू 0 करेंगे तब तो 1 बाई ए नोट प्लस बी आ जाएगा, नोट इक्वल टू 0 है तब। और जब 0 इक्वल है तब अपना एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बाई में एफ जेड माइनस बी जेड माइनस ए की पावर के, तो ए के प्लस 1 जेड माइनस ए, इन दिस केस जेड माइनस ए की पावर के एफ जेड माइनस बी लिमिट एक्स टू 0 ए के प्लस 1 जेड माइनस ए, इस तरीके से अपना चलता जाएगा, यानी 1 बाई में ए के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी दोनों केस आपसे पूछे जाएंगे, इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है ना। आगे देखिए
लेट एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड and on a simple closed contour C expected for a finite number of poles inside C and suppose fz not equal to 0 C if n and p respectively the number of zeros and poles inside C, each zero and poles of order m being counted m zeros or poles as the case may be then। तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, क्या दे रखा है 1/2 पाई कॉन्टूर सी एफ डैश जेड बाई में एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एन माइनस पी। तो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से करेंगे, एफ जेड आपका ये दे रखा है, ठीक है ना, एफ जेड डैश बाई में एफ जेड, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो ना। अब देखो इसका एक्सपेंशन यहाँ पे दे रखा है, कुछ अलग तरीके से दे रखा है, ठीक है ना, लेकिन आप इस तरीके से करना चाहते हो इस तरीके से कर लो। अगर आपको थोड़ा सा और सिंपल वे चाहिए तो भाई आप टेलीग्राम चैनल में आ जाना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूँगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ ही दे रखा है, आप वहाँ पे समझने की कोशिश करोगे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ा, देखिए ये इवेलुएट करके आपको बताना है कोची-रेड्यूस थ्योरम का यूज हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ये क्वेश्चन मत करना चाहिए, ये क्वेश्चन मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अब अपन, ये हो गया अपना कंप्लीट। पहला क्वेश्चन ए पार्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, क्योंकि ये एनालिसिस आ गया ना यहाँ पे, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये अपन आगे पढ़ेंगे। स्टेट एंड प्रूव ये कर लेना भाई। चलो आगे अपना नाम, ये कौन सा है ये देख लेते हैं एक बार, कुछ रिमाइंडिंग क्वेश्चन सेटिस्फाई, ठीक है। ये अपना स्टेट एंड प्रूव मरियो थ्योरम, ठीक है ना, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, इसके अलावा ओनली स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है, तो दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे देख लीजिए, आराम से आप समझने की कोशिश कीजिए। लेट एफ जेड बी ए कंटिन्यू फंक्शन इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 अलॉन्ग एवरी सिंपल क्लोज कंटूर सी जेड देन एफ जेड एनालिटिक इन जी, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर आपको यहाँ पे समझ में आए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये तो आपके पास है ऑलरेडी, आप ग्रुप के अंदर हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आए तो बहुत ही बढ़िया, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो भाई इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो आप जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने नोट्स में समझा रखा है सिंपल वे में, जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे बोल दीजिएगा बाद में, ठीक है। आगे देखिए, इफ जेड हैज़ एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू ए, देन एफ जेड कम्स आर्बिट्री क्लोज टू एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू इन ईच रिलेटेड नेबरहुड जेड इक्वल टू ए। तो ये अपने पीछे देख लिया। फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ जेड की पावर 2+4 बाय में की पावर जेड एट इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कर लेना भी। स्टेट एंड प्रूव आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूव आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे जो दे रखा है वो थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, मैंने जो करा रखा है वो एकदम आसान सा है, ठीक है ना। तो उसका जो प्रूफ है आपको दिख जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रूफ बाय द यूजिंग रोची थ्योरम दैट द इक्वेशन जेड की पावर 5 प्लस में 15z+1 इज इक्वल टू 0 हैज़ 1 रूट इन द डिस्क जेड लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4 रूट्स इन द एनालस 3/2 लेस देन जेड इज इक्वल टू लेस देन 2। तो ये भी आप कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे देखिए, अपना आता है ये स्टेट एंड प्रूव कोची-रेड्यूस थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और ये आप कर लेना। इसके अंदर क्या रहता है अपना, इस तरीके से अपन इसका सम करते हैं, और जो सम रहता है रेजिड्यू का वो अपना किसके इक्वल आता है, समेशन ऑफ आर के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना। इसके अंदर दिखा रखा है वो थोड़ा सा अलग वे से है, और मैंने जो करा रखा है वो अलग वे से है, ठीक है ना। तो इसका नोट्स जो है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आप बस इसको आप माइंड में रखो भी। अगर नोट्स का बोल रहा हूँ तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप मेरे से कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक, तो उसको आप कर सकते हो। आगे देखिए, प्रूव दैट 0 से 2 पाई डी थीटा 1 प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2 ए कोस थीटा इज इक्वल टू 2a 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। द कॉन्टूर इंटीग्रल प्रूव दैट साइन एम एक्स बाई एम एस डी इज इक्वल टू π/2। तो ये भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन को कर लेना, कहीं आ जाए लेकिन नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक। आगे देखते हैं अपन, प्रूव दैट कनेक्टेड मोर देन डिफरेंट डायरेक्ट एनालिटिक कंडीशन सेम डोमेन, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सेम डोमेन, हाँ ये क्वेश्चन कर लेना भाई, ये क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना, बी वाला जो है ये सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आप। ये इक्वल प्रूव करके दिखाना है भी, F2Z है G2Z है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना, ठीक है। चलिए आगे अपन आते हैं,
यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने लिए नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में अपन यूज़ करेंगे इसका ज़रूर। और यहाँ पे ये भी यूज़फुल नहीं है अपने लिए, सॉरी कहाँ पे आ गई इतनी जल्दी, यहाँ पे थे ना। चलो इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, बी पार्ट। बी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ पूछा जा रहा है, तो भाई इंपॉर्टेंट है तभी पूछा जा रहा है, तो इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ आप कर लेना अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो भाई आप देख लेना यहाँ पे। अगर यहाँ पे समझ में आए तो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ और तरीके से समझा रखा है और जो मैंने बता रखा है वो कुछ और तरीके से बता रहा है। तो समझ में आए तो देख लेना, अगर समझ में नहीं आए आपके तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे देख लेना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ पे जाके चेक करो पीडीएफ के अंदर। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, इतना तो आपको पता है। लेट एफ जेड एनालिटिक विद एन सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी एंड पॉइंट इनसाइड एंड द प्रूव दैट। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से कर लेना। फंक्शनलिटी को वैल्यू बाउंडेड इन द कांस्टेंट फंक्शन, हाँ ये कर लेना। लियू वैल्यू थ्योरम है भी ये, ठीक है ना। प्रूव दैट ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल पॉइंट वैल्यू ऑफ जेड इन बाउंडेड देन इट इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, लियू वैल्यू थ्योरम पूछी जा रही है यहाँ पे, तो ये भी आप कर लेना। और कोई दिक्कत आए तो अपन बैठे ही हैं, आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे क्या है, लेट एफ जेड एनालिटिक विद इन ए सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी जेड नॉट प्रूव देन इज दैट, ये करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ये सेम आ रखे हैं ऊपर वाले। ये फाइंड द जीरो एंड डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी, तो ये भी आप कर लेना दोस्तों। लेट जेड नॉट बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ये पीछे अपने कर ले लिया। स्टेट एंड रेजो थ्योरम, देखो ये पीछे मैंने आपको बोला था भी स्टेट एंड प्रूफ पूछ लिया, पीछे अपनी ओनली स्टेटमेंट पूछी हुई थी, यहाँ पे इसका प्रूफ भी पूछ लिया, ठीक है ना। तो प्रूफ भी आप कर लेना याद अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रूफ आपको दिखा रहा है, आसान सा ही है ये प्रूफ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसका डिफरेंशिएशन करना है, जेड नोट का वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, फिर कॉमन पार्ट लेना है, कट जाएंगे और लास्ट में जाके ये बच जाएगा अपना, ठीक है ना। लास्ट में जाके ये बच जाता है, तो ये बिल्कुल आसान सा ही है। ये इज इक्वल टू जीरो के आता है आपका, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान सा है, ये आप n1 इक्वल टू n1 आ जाता है, तो ये बिल्कुल आसान सा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द रेजिड्यू एट द पोल ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू कोट पाई बाई पाई जेड और जेड माइनस ए की पावर 2, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हो दोस्तों अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, आ जाएंगे तो आप कर सकते हो, है ना। इवेल्युएट ये भी, चलो आगे चलते हैं अब अपन। प्रूव दैट इंटरवल, ये नहीं है ये भी नहीं है, दोनों क्वेश्चन नहीं है अपने भाई। सेकंड भी अपना नहीं है, चलो आगे चलते हैं अपन। बी पार्ट भी नहीं है अपना काम का। और ये सेकंड यूनिट का जो आपको दे रखा है, ये मेजरमेंट वाला सिस्टम भी नहीं है। एवरी बाउंडेड मेजरल फंक्शन ये भी नहीं है आपका। फोर्थ ये भी नहीं है आपका, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखा है ये, लेट ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शन, ठीक है ये भी नहीं है। प्रूव दैट मेजरल ये भी नहीं है आपका, चलिए। क्या सेकंड ये भी नहीं है आपका, हाँ ये कर लेना, ये पीछे भी आ गया था, यहाँ पे और आ गया, ठीक है ना। लेट एफ जेड बी एनालिटिक विद इन सिंपल क्लोज कंटूर सी एंड जेड नॉट बी ए पॉइंट इनसाइड सी देन प्रूव दैट, तो ये पीछे आ गया था वही है। स्टैंड एंड प्रूफ म्यूरी थ्योरम कर लेना। मैक्सिमम मॉड्यूल थ्योरम 100% 2017 में पीछे अपने पढ़ लिया, ये आना बहुत 100% कंपलसरी है, ये तो कन्फर्म मिलेंगे इसके ऊपर थ्योरम आपकी। देखो गिनी चुनी 5-6 थ्योरम है, 5-6 थ्योरम है, 5-6 थ्योरम अच्छे तरीके से रट लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ। उनका प्रूफ देख लेना, उनकी स्टेटमेंट देख लेना, ठीक है, और उनके जो फॉर्मूलेज है वो देख लेना। गुनी चुनी ज़्यादा से ज़्यादा 7 थ्योरम होगी मेरे हिसाब से, 7 थ्योरम है। 7 थ्योरम अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, 100% उनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सिंगुलरिटी वगैरह है ये पढ़ लेना, बस बात ख़त्म, इतना ही पढ़ लेना, सेकंड पेपर आराम से हो जाएगा। स्टेट एंड प्रूव कोची रेजिड्यू थ्योरम ये दे रखा है। बाय मेथड ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रेशन प्रूव दैट ये दे रखा है, ठीक है ना। कोची रेजिड्यू थ्योरम ये पीछे अपने पढ़ लिया। तो ये देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो फाइंड द रेजिड्यू, ये पीछे क्वेश्चन आ गया अपना वही है, सेम टू सेम, ठीक है ना। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फाइन फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin x जेड इज इक्वल टू, ये कर लेना भाई। और चलते हैं अपन आगे, यहाँ पे ये तो अपने काम का है ही नहीं। अब अपन चलते हैं इसमें, इसमें देखोगे तो आपका पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं है काम का, और नीचे दे रखा है तीसरा चौथा पाँचवा ये भी नहीं है, छठा भी नहीं है, पाँचवा है, सॉरी ये पाँचवा, हाँ ये पाँचवा कर लेना अभी। इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज ए कंटिन्यू ऑन द कंटूर सी लेंथ एल एंड एम बी अपर बाउंडेड एफ जेड इज इक्वल टू सी देन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपना कर लेना है।
क्योंकि इस क्वेश्चन का प्रूफ पूछा जाता है कभी कभार। और बात आती है छठे का बी, फंक्शन एफ जेड एनालिटिक विद एन सिंपल क्लोज कंटूर सी प्रूव दैट द पॉइंट गिवन मैक्सिमम एफ जेड इज बाउंड्री सी इज द गिवन, ये पीछे पढ़ लिया अपने, वही है। प्रूव द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो ऑफ द फंक्शन एफ आइसोलेटेड, ये भी कर लेना, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू ए पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड का मोड इन्फिनिटी जेड टू ए इन मेनी मैनर, तो ये भी कर लेना भी। ठीक है दोस्तों, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स ऑन द फ्लोइंग फंक्शन साइन एच जेड बाई जेड की पावर 4 दे रखी है, तो ये ल्यूरेंट एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज़ होता है अदर वर्ड के अंदर। ये सारे के सारे दोनों क्वेश्चन आप कर लेना। ये आ गया अपना वापस, देखो पीछे अपन ने 2016 में पढ़ा है, ये वापस आ गया, देखो ध्यान से देखो, ये आ गया दोबारा, देखो ध्यान से 2017 के अंदर अपन ने अभी पढ़ा था, ये दोबारा आ गया देखो, है ना। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आप कर सकते हो। शो दैट आपको करना है, ये तो कर लेना भाई। शो दैट डी एक्स, ये भी अपन ने ऊपर पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ सिलेबस, ये तो बात डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया, आउट ऑफ सिलेबस। यूनिट सेकंड में आप देखोगे तो भाई थर्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस दे रखा है। ये क्वेश्चन देखो अगेन आ गया, ये क्वेश्चन अगेन दिख रहा है आपको। यूज़ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है अभी, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल दोगे ना। तो 1/2 पाई एफ जेड जेड माइनस पाई आयोटा डी जेड, तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा 3 पाई इसके इक्वल रखोगे तो वैल्यू आ गई माइनस का 2 पाई आयोटा, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। ऑब्टेन टेलर सीरीज रिप्रेजेंट, टेलर थ्योरम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करना है, कर लेना। मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल पूछा गया अभी, कर लेना। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होती है, और पोल क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तीनों के तीनों अगेन आ गए। आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, गिवन एग्जांपल ईच केस, ठीक है ना। सभी के एक एक एग्जांपल देना, तो एग्जांपल आप देख सकते हो ना दोस्तों। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का क्या आएगा, और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का, रिमूवल सिंगुलरिटी का, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड z+1 ये दे रखा है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 0 भी है और z की वैल्यू 2 भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हो। इसी तरीके से आप रिमूवल का दोगे तो साइन z-a और z-a, तो यहाँ पे आप जब देखोगे इसका एक्सप्रेशन करके, तो इसके अंदर जो पावर है, नेगेटिव पावर है, वो नहीं मिलेगी आपको, यानी कि जो प्रिंसिपल पार्ट है वो नहीं मिलेगा, तो रिमूवल का हो जाएगा। पोल की दोगे तो पोल के अंदर आपको पता है प्रिंसिपल पार्ट रहता है, वो क्या रहता है, फाइनाइट रहता है, तो प्रिंसिपल पार्ट की वैल्यू क्या दे दोगे आप, फाइनाइट दे दोगे, तो वो आपका प्रिंसिपल पार्ट का हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा, पोल और सिंगुलरिटी, ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, कर लोगे। फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन साइन 1/1 जेड जेड इज इक्वल टू 1, तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। स्टेट एंड प्रूव, ये देखो अगेन आ गया, ठीक है ना, ये कर लेना। और पोल्स ऑफ द फंक्शन ये कर लेना भाई अच्छे तरीके से, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू z+2 z+1 की पावर स्क्वायर z-2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेना। आगे बात आती है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये देखो 2017 में आई हुई, अगेन आ गई। ये कंटूर इंटीग्रेशन फंक्शन, ये भी अगेन आ गया। यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन, ये नहीं है, इंटीग्रेशन मेथड है, ये कर लेना, चलो ठीक है। शो द फंक्शन डिफाइंड द सीरीज, ये भी कर लेना, चलो। आगे अपना आता है, ये यूज हो गया, चलो। तो ये आपके थे पूरे के पूरे क्वेश्चन, अच्छे तरीके से आपने समझ लिए होंगे। ये अपन आगे पढ़ेंगे अब नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, यहाँ पे नहीं है अपने काम का ये चीज़ें। तो ये क्वेश्चन अपने पढ़ लिए ऊपर वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से, इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो अपनी थ्योरम है ना, इसके अंदर जितनी थ्योरम है, थ्योरम मैक्सिमम आपको बताऊँ तो कितनी थ्योरम है, मैं आपको लेके चलता हूँ, स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ अपनी थ्योरम। देखो एक तो रोजी थ्योरम हो गया, रिमाइन थ्योरम हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा अपनी कौन सी थ्योरम हो गई भी, इसके अलावा टेलर्स थ्योरम हो गई, लियो वैली थ्योरम हो गई, ठीक है ना। ये मेन थ्योरम है अपनी, ये मेन थ्योरम है, ठीक है ना। तो ये सारी थ्योरम है, 5-6 थ्योरम है। एक तो इनको रट लो, एक बार रट लो अच्छे तरीके से, सही तरीके से समझ के कर लोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये सारी थ्योरम आप देख लो अच्छे तरीके से। इसके अलावा सिंगुलरिटी है ना, इसके सारे डेफिनेशन है ना, वो पढ़ लो, और उसके जो क्वेश्चन है 1-2 पढ़ लो, क्योंकि उसके ऊपर मेनली सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। एक वो कर लो, 100% कह रहा हूँ मैं, 80 नंबर कन्फर्म आपको मिलेंगे 100 में से, अगर अच्छे तरीके से आपने ये कर लिया ना, 100% मिलेंगे इतना, अगर आपने इतना जुगाड़मेंट कर लिया तो। कॉची इंटीग्रल थ्योरम हो गई, ठीक है ना। रेजिड्यू एट सिंगुलरिटी क्या होगी, एनालिटिक कंटिन्यू क्या होगी, इनके 2 एग्जांपल पढ़ लेना, ये थोड़ा सा पढ़ लेना बस। टेलर थ्योरम क्या होती है, लियो वैली थ्योरम क्या होती है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। ल्यूरेंट सीरीज से कोई एग्जांपल करना हो, रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, बस ये इतना काम कर लो, बहुत है इतना, तो काफ़ी आपके लिए। तो इतना काम आप कर लो अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, और एक कमेंट करना ना भूलिएगा यार कैसी लगी वीडियो, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो यार ज़रूर आप रिप्लाई किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड होकर और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, है ना। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वो लेके आएंगे अपने नेक्स्ट टेंसर के ऊपर। पहले तो टेंसर का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेंसर के ऊपर, और उसके बाद में टेंसर के इस तरीके की अपनी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो और आ जाएगी, ठीक है ना। तो कल की वीडियो में अपन मिलते हैं, टेंसर की पूरे टॉपिक को कवर करेंगे अपन शॉर्ट रिवीजन के अंदर, ठीक है। और फिर अपन इस तरीके का एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर टेंसर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।